नमस्ते। कुछ साधकों का प्रश्न आया था दुर्गा शक्ति साधना को लेके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं उसका एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दुर्गा शक्ति साधना क्या है? दुर्गा शक्ति साधना एक बीज मंत्रात्मक साधना है और यह जो है सिद्ध परंपरा से आती है। इसमें जो है कोई बाहरी पूजा पाठ, कोई अर्चना, उपासना या शारीरिक नियम, इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यह एक आंतरिक साधना है। यहाँ केवल आपकी भक्ति, श्रद्धा और सिद्ध गुरु और माँ दुर्गा के प्रति समर्पण ही पर्याप्त है। यह साधना दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के ऊपर आधारित है, जिससे आपके भीतर की शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, इस साधना में हमें क्या लाभ मिलेगा? तो इस साधना, ये एक ऐसी दिव्य साधना है जिससे जो है आपके इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, ये दोनों बढ़ता है। ये साधना से जो है आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। हमारी शाक्त परंपरा में इस दुर्गा शक्ति साधना, जो कि बीज मंत्रात्मक शक्ति साधना, सप्तशती साधना के ऊपर आधारित है, इसको सर्वश्रेष्ठ साधना माना जाता है और इससे आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसमें चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड, अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं, या बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, या आपका रिलेशनशिप इश्यू है, या आपका हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम है, या और भी कोई चीज, जैसे कि नेगेटिव इश्यूज है, नेगेटिव एंटिटीज, या जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से जो है आप परेशान हैं, तो हर प्रकार के प्रॉब्लम से जो है इस साधना से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा प्रश्न ये है, क्या इस साधना से हम अपने कर्म बंधन, प्रारब्ध और कोई भी ब्लॉकेजेस जो है उससे क्या हम मुक्त हो सकते हैं? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्चुअली ये साधना ही इसीलिए की जाती है क्योंकि जो है हमारे जो भी कर्म बंधन है, आज जो है अगर हमारी जो भी परिस्थिति है वो हमारे कर्मों के कारण है, और ये साधना जो है कर्म बंधन से मुक्ति के लिए ही है। अगर आपके कर्म कटेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। योर फेट विल बी शाइनिंग इफ यू डू दिस साधना। तो ये साधना जो है आपके सारे प्रारब्ध कर्मों को काटता है, आपकी जो है जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है उसको जो है ये खत्म करता है, और आपके अंदर जो है वह बदलाव लाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की जो चेतना है, जो ऊर्जा शक्ति है, उसको जागृत कर देता है और आपको जो है जो माँ दुर्गा की जो शक्ति है उससे ये जोड़ देता है। चौथा प्रश्न ये है कि क्या साधना में भोग और मोक्ष दोनों संभव है? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिद्ध परंपरा की साधना दोनों स्तरों पे काम करती है, भोग और मोक्ष। इसका मतलब ये है कि यदि आप संसार में रहते हुए सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो भी इस साधना आपको मदद करती है, और यदि आप स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्म मुक्ति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो भी जो है यह साधना आपको लाभ प्रदान करती है। इसमें जो है इस ग्रंथ में जो है आप जब साधना करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि राजा सूरथ और वैश्य समाधि, ये दोनों जो है मेधा मुनि के आश्रम में जाते हैं और ये ज्ञान प्राप्त करके, ये साधना करके राजा सूरथ को भोग प्राप्त होता है माँ दुर्गा से, और वैश्य जो समाधि होता है उसका नाम, वो मोक्ष मांगता है और माँ भगवती उसको मोक्ष प्रदान करती है। तो माँ भगवती दुर्गा भोग और मोक्ष प्रदायनी है, आप जो चाहोगे वही प्राप्त करोगे। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप चाहते क्या हो, और अगर आप शुद्ध भावना से जो भी चाहोगे, माँ भगवती वही आपको प्रदान करेगी, अगर आपकी भावना शुद्ध हो, अगर आपकी साधना जो है सात्विक हो। पांचवा प्रश्न ये है कि क्या यह साधना हमें जीवन परिवर्तन में सहायता करेगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन?
If this sadhana is helpful to transform your life, yes, definitely yes. यह साधना जो है आपके अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और ये जो है जैसे जैसे ये साधना में आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके अंदर जो है बदलाव आ रहा है। अब ये समझते हैं कि बदलाव क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा, जब ये साधना पढ़ेंगे तो आप जो है उस शक्ति से जुड़ जाएंगे, वो पराशक्ति से जुड़ जाएंगे, और वो पराशक्ति आपके हर लेवल पे काम करेगा। आपकी ऑरा बदलेगी, आपके जो है चक्र जो है वो जागृत हो जाएंगे, और आपके कर्म कट जाएंगे। जैसे ही आपके कर्म कटेंगे, जो भी आपके थॉट पैटर्न्स हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी, आपका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, आपका जो है सोचने का तरीका बदल जाएगा, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपको हर दिशा से आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली यस, ये जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेटली सहायता करती है, और उसी लिए जो है ये साधना हम करते हैं। क्या इस साधना से आर्थिक समस्या, मनी ब्लॉकेजेस दूर हो सकते हैं? यस, इससे जो है आप मनी ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं। देखिए, जब हम ये साधना करेंगे तो हम जो है संकल्प लेंगे, और संकल्प से हम कार्य की सिद्धि करेंगे। सो संकल्प इट्स नथिंग बट ए इंटेंशन। आप जो है जो भी इंटेंट करोगे कि आपका इंटेंशन क्या है, शुद्ध भाव से जब भी जो है आप संकल्प करेंगे, तो यह दिव्य ऊर्जा जो कि इस साधना से उत्पन्न होगी, वह उस दिशा में काम करनी शुरू हो जाएगी। You will be redirecting that energy to the particular wishes what you want, and that will be fulfilled। वो जो है माँ भगवती आपको पूर्ण करेगी। तो अगर जो है आपकी मनी ब्लॉकेजेस अगर आपको लग रहा है, आप कुछ आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप जब संकल्प लेंगे कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो जो एनर्जी उत्पन्न होगी, यू हैव टू रीडायरेक्ट दैट। आप जो है उसको उस दिशा में भेजेंगे, और वह जो है उस तरह से आपकी मनी ब्लॉकेजेस दूर होगी, और कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि जो है वो जो भी आपके रुकावटें हैं वो खत्म हो गई, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। क्या इस साधना से हेल्थ और रिलेशनशिप सुधारा जा सकता है? यस, जैसे मैंने आपको बताया, यह जो है हर स्तर पे काम करता है, एवरी लेवल। आपका जो है फिजिकल लेवल में आपकी जो है जो भी आपके फिजिकल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें काम करता है। ये मेंटल लेवल में भी काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जो है अलग अलग नहीं हो, आप 5 शरीर के बने हो। आपका जो है जो 5 शरीर है वो है फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड सुपर कॉजल बॉडी। तो जो आपका स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, वो जो है उससे पहले 4 शरीर और हैं, और ये जो है बहुत हायर डायमेंशन से जो है ये काम करना शुरू करती है। ये आपकी जो है सुपर कॉजल बॉडी में पहले बदलाव लाएगी, वो कॉजल बॉडी में जाएगा, वो आपके मेंटल बॉडी में जाएगा। तो जैसे ही मेंटल बॉडी में जाएगा, आपके थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, और थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे तो वो जो है आपके प्राण शरीर में जाएगा। जैसे ही प्राण शरीर में आएगा वो ऊर्जा, तो आपकी ऑरा बदल जाएगी, और जो है जब वो फिजिकल आपके लेवल में जाएगा, तो जो भी आपकी इश्यूज है फिजिकल, चाहे वो बॉडी पेन हो, चाहे वो कोई ऑर्गन का इशू हो सकता है आपको बीपी हो सकता है आपको डायबिटीज हो। डायबिटीज है तो पेनक्रियाज आपका हील होना शुरू हो जाएगा। अगर बीपी है तो आपका हार्ट इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, हार्ट में स्ट्रेंथ आ जाएगा, और भी कोई इश्यूज हो वो जो है हील होनी शुरू हो जाएगी। सो यस, इट डेफिनेटली इट हेल्प्स। 8वां क्वेश्चन है, क्या इस साधना से नकारात्मक शक्तियां, काले जादू, बुरी नजर आदि से सुरक्षा दे सकती है? Is it helpful to eradicate this negative energy, black magic, evil eyes? You know? Yes, definitely yes. क्योंकि जो है यह शक्ति साधना है। सिर्फ शक्ति साधना ही ऐसी साधना है जो कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा दे सकती है, और इसका जो है किस तरह से हम इसकी एक शील्ड बनाएंगे वो भी जो है हम इस साधना में से सीखेंगे। तो खाली जो है ये आप अपनी ही रक्षा नहीं करोगे,
किस प्रकार से आप अपनी रक्षा, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा, किस तरह से आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, ये सब हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे. सो यू नो you not only you help yourself, you will be helping your family members, your house, or your business, workplace, wherever it's there. आप हर जगह को इस प्रोटेक्शन शील्ड से जो है आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हो. सो यस, इट डेफिनेटली हेल्प्स. क्या इस साधना से घर के वास्तु दोष ठीक हो सकते हैं? तो हम पहले ये समझते हैं कि वास्तु दोष क्या है. वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है कि जो घर जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी जो है, अगर जो भी दिशाएं हैं, अगर वो दिशा के अनुकूल घर नहीं बनाया गया है तो वहां पर जो है आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, जिसको हम वास्तु दोष बोलते हैं. तो उसके दो उपाय हैं. या तो जो है घर को तोड़िए और उसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए एज पर वास्तु, या फिर जो है वास्तु एक्सपर्ट्स रहते हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ वास्तु डिवाइसेस देते हैं विच यू कैन प्लेस, और वो जो है पर्टिकुलर जगह को वास्तु से दूर कर सकते हैं, वास्तु दोष से. पर एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो जो है उस जो लेवल है एनर्जी का जहां पर डाउन हो गया है, फॉर एग्जांपल ईशान कोण, जहां पर जो है हम पूजा, उपासना, आराधना के लिए उत्तम मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वो जगह में अगर आप कोई दूसरा कुछ जैसे टॉयलेट इत्यादि बना दिए तो वो जगह आप उस एनर्जी को नीचे कर दे रहे हैं. तो एक तो जो है कि वास्तु एक्सपर्ट का हेल्प लेके जो है वहां की एनर्जी को इम्प्रूव किया जाए, या फिर जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं थ्रू दिस साधना, यू कैन रीडायरेक्ट, आप उसको जो है उस दिशा में मोड़ के उस वास्तु के दोषों को निवारण कर सकते हैं. सो इट्स ऑल गेम ऑफ एनर्जी. आप, और ये एनर्जी फ्लो होती है आपके इंटेंशन से. वेयर एवर यू इंटेंट दैट एनर्जी विल फ्लो. और इस साधना के दौरान जो है हम सीखेंगे कि किस तरह से हम घर के वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं. अब जो है 10वां प्रश्न ये है, इस साधना के क्या नियम हैं? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है? सो what is there any rule to do this sadhana, the brahmacharya, celibacy, do we need to maintain, is it necessary? तो यह साधना में इस प्रकार के कोई भी नियम नहीं है. यहाँ पर सिर्फ एक ही नियम है कि आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपका शुद्ध भाव होना चाहिए, माँ दुर्गा और सिद्ध गुरुओं के प्रति समर्पण होना चाहिए. यही एक क्राइटेरिया है. अगर ये क्राइटेरिया में आप आते हैं सो यू आर एलिजिबल. इसके अलावा कोई भी नियम नहीं है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो इसका आंसर यही है कि हम जो है नियमों में ना जाके हम अपनी भावनाओं के प्रति जो है सजग हों और हमारे अंदर में शुद्ध भावना को लाए. 11वां प्रश्न ये है कि साधना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है? डू वी नीड टू हैव एनी पूजा मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टू डू दिस साधना? तो ये जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई वी आर नॉट डूइंग एनी आउटर रिचुअल्स. ये कोई जो है बाह्य पूजा या बाह्य उपासना हम नहीं कर रहे हैं, ये अंतः उपासना कर रहे हैं. इट्स ए इनर रिचुअल. ओके, तो इसमें जो है कोई भी बाहरी वस्तु या सामग्री की आवश्यकता नहीं है. इसमें जो है सिर्फ जो है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक आसन होना चाहिए, वह आसन सिर्फ आपका ही हो और कोई प्रयोग न करे, पहली चीज. दूसरी चीज, आप ये प्रयास करेंगे कि आप कोई शांत स्थान पर बैठें, ताकि जो है आप जब साधना करें तो दूसरे कोई लोग आ जा रहे हैं तो उससे जो है आप डिस्टर्ब ना हो, और आप जो है अंतर्मुखी बन सके. सो देयर इज नो materials required. What I request is you have to have your own asan, the the cloth or any thing which where you have to sit. Then you have to choose a quiet place so that you can
डू योर साधना एंड यू कैन गो इनवर्ड। ठीक है। इसमें जो है अगर आप चाहें तो एक छोटे से जल का पात्र ले सकते हैं। अगर आपके पास पूजा के लिए जहां पर आप जल रखते हैं तांबे का छोटा सा अगर लोटा है जल के लिए, वो उत्तम रहेगा, क्योंकि जब हम संकल्प लेंगे तो उस जल का प्रयोग हम कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास नहीं है तो हम किस तरह से संकल्प करेंगे वो देख लेंगे। अगर है तो फिर आप उसको रख सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी copper vessel to keep some water, so you can use that. If it is not there, then there is no necessity. 12वां प्रश्न है, साधना के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि प्रश्न ये है कि साधना के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डू यू नीड टू कीप एनीथिंग इन माइंड टू डू दिस साधना, जैसे कि समय, दिशा, आहार, सो लाइक टाइम और डायरेक्शन वेयर वी नीड टू डू साधना, और फूड। तो जैसे मैंने बताया इसमें जो है अगर जब हम साधना करते हैं तो सुबह का समय और रात्रि का समय जो है शुभ माना गया है। स्पेशली जो है शक्ति उपासना में जो है रात्रि का समय जो है शुभ माना गया है। तो ये जब हम वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे तो ये 8:30 से शुरू होगा, तो ये रात्रि के समय में ही आएगा। पर जो है उसके बाद जब आप साधना करेंगे तो आप प्रयास करेंगे कि रात को करें। अगर रात को आपको समय नहीं मिलता है तो सुबह कर सकते हैं। सो द टाइमिंग ऑफ द साधना इज 8:30, इट्स ऑलरेडी नाइट, सो preferred time is morning or early morning or late night. So already we are doing this sadhana in this workshop 8:30, so it is fine. After this workshop, when you will be doing this sadhana, so you can choose any time, either morning or night. And दिशा जो है वो कोई भी दिशा में आप बैठ सकते हैं। सारी दिशा शुभ होती है, बट फिर भी अगर आप कोई दिशा को चूज करना चाहते हैं तो पूरब और आप जो है उत्तर पूर्व या तो फिर जो है उत्तर की दिशा में बैठ सकते हैं। तो आप जो है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप बैठ सकते हैं। खाने पीने में जो है जैसे मैंने बताया कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन ऑल्सो इट इज गुड, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन ऑल्सो इट इज गुड। ड्यूरिंग द वर्कशॉप ऑल्सो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ये पूरे वर्कशॉप के दौरान भी जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि आप जो है अपना डिनर 8 o'clock तक कर लें, सो दैट जब आप साधना करें 8:30 से तो कोई भी जो है आपके अंदर में डिस्टरबेंस ना हो और आपको उस समय भूख ना लगे। और खाने और साधना के बीच में एटलीस्ट कोशिश करें कि 30 मिनट्स का गैप रखें। और या तो फिर जो है साधना के बाद जब भी साधना खत्म होगी 10 o'clock और 10:30 उसके बाद फिर आप भोजन करें, अगर आप पहले नहीं कर पा रहे हैं तो। बट वी वुड रिक्वेस्ट टू कंप्लीट योर डिनर एटलीस्ट 7:30 to 8 o'clock if possible. Otherwise there is no issue. क्या रात्रि में माता का मंत्र जपा जा सकता है? Can we chant mantra during night time? No? So yes, definitely you can do. आप शक्ति साधना जो है रात्रि को ही प्रभावशाली ज्यादा रहती है। ये during the night time only this mantra will give more result. But again ये बहुत कुछ आप पे निर्भर करता है। समय, आहार, ये सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है कितने एकाग्रता से, कितने भक्ति भाव से और कितने श्रद्धा से साधना करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो सेकेंडरी होती हैं कि आप जो है किस समय कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका भाव कैसा है और आपकी एकाग्रता कैसी है। साधना कितने दिनों की होती है? तो देखिए ये जो हम कर रहे हैं साधना ये 5 दिनों की करेंगे हम। इसके बाद ये जो है एक ऑनगोइंग जर्नी है।
साधना जो है वो जितना आप करेंगे उतने आपके कर्म कटेंगे। और जो है जब ये वर्कशॉप कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा कि आगे किस तरह से मेरे साथ जुड़ के इस साधना को और गहराई में ले जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें बताना 5 दिनों में भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इस साधना को और गहरे तल पे ले जाना चाहते हैं, इफ यू वांटेड टू गो इन डेप्थ इन दिस साधना, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड देन वी टुगेदर वी विल बी डूइंग दिस साधना। हम मिल के जो है इस साधना को करेंगे और गहराई से करेंगे। तो उसके बारे में जो है मैं वर्कशॉप में बताऊंगा आपको। 15वां प्रश्न ये है, 15th क्वेश्चन, क्या मासिक धर्म में ये साधना कर सकते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड कैन वी डू दिस साधना? It's for women, those who have the period during that time. So can we do this sadhana? अगर नहीं तो उस समय देवी से कैसे जुड़े? तो ये जो है it's not a outside ritual, it's a inner worship. ये जो है कोई बाह्य पूजा नहीं है, ये आंतरिक पूजा है। तो इसमें जो है कोई भी restriction नहीं है। So yes, during the period also you can definitely do। हमारे सिद्ध परंपरा में सिद्ध गुरुओं का यह बहुत ही क्लियर डायरेक्शन है सिद्ध गुरुओं की तरफ से कि इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। there is no restriction at all during the period। ladies can definitely do this sadhana and they should do this sadhana। again I am repeating, it is not a outer rituals। ये जो है कोई बाह्य पूजा नहीं है, ये अंतर पूजा है, ये अंतर साधना है। तो इसमें कोई भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या साधना के दौरान सामाजिकता या दूसरों से बातचीत करना उचित है? सो ड्यूरिंग दिस साधना डू वी नीड टू सोशलाइज आवरसेल्फ और डू वी नीड टू कीप ए डिस्टेंस? तो देखिए, जब ये आप साधना करते हैं तो आपके अंदर में ऊर्जा जो है प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब आपके अंदर में ऊर्जा प्रभावित होती है तो आप ये प्रयत्न करें कि आप मौन में रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग दिस साधना, लॉट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटिंग एंड यू हैव टू ट्राई टू एब्जॉर्ब योरसेल्फ, क्योंकि ये ऊर्जा जो है आपके अंदर में बदलाव लाएगा। अगर जो है ये आप बातचीत करने में और बाकी चीज़ों में जो है आप इसको लगा देंगे तो आपका जो है ये व्यर्थ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा। अब 17th क्वेश्चन ये है कि क्या वैष्णव पथ अपनाना अनिवार्य है? क्या प्याज लहसुन का त्याग कर दें? I did not understand this properly. I think the question is asked कि जो वैष्णव पथ में है उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का त्याग इत्यादि। So those who are in a path of Vaishnava, what they should do? So देखिए, ये शक्ति साधना है। So शाक्त शाक्त मतलब जो शक्ति की साधना करते हैं, वैष्णव जो विष्णु की उपासना करते हैं, शैव जो शिव की उपासना करते हैं। तो जो वैष्णव पथ में है वो वैष्णव के जो आचार्य हैं, वैष्णव के जो गुरु हैं, उन्हीं लोगों का मार्गदर्शन सही रहेगा। क्योंकि मैं शाक्त हूँ तो शाक्त में के लिए जो है मैं बोल सकता हूँ। मैं जो है दूसरे आचार्यों की तरह नहीं हूँ कि मैं वैष्णव हूँ और मैं शाक्त के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि आज के समय में तथाकथित जो कथावाचक हैं और भी जो गुरु और महात्मा हैं, वो जो है शाक्त और शैव के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि वैष्णव वाले को क्या करना चाहिए। तो शाक्त वाले वैष्णव वाले क्यों बोलते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया है। और मैं इसमें भी नहीं कमेंट करूंगा कि अगर आप वैष्णव हो तो क्या करो। बट एक चीज को समझिए कि जो है ये वैष्णव, ये शाक्त, ये शैव, ये जो है इन बाधाओं से हमें निकलना है। जो परमात्मा का स्वरूप है वो निराकार है। यहाँ पर जो है हम माँ दुर्गा की कोई आकार के रूप में पूजा नहीं करेंगे।
हम जो है उन्हें निराकार शक्ति के रूप में उसकी उपासना करेंगे। सो ये जो है, जब हम शक्ति के रूप में उपासना करते हैं तो शक्ति कहाँ नहीं है, वो जो है भगवान विष्णु में भी वही शक्ति विराजित है, भगवान शिव में भी वही शक्ति विराजित है, और सारे देवी देवता और इस चर अचर जगत में वही शक्ति विराजित है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपको प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने भोजन में, यह जो है, अगर आप वैष्णव हो तो आप उनके से पूछिए, पर अगर आप शाक्त हैं और अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई नियम नहीं है कि आपको त्याग करना है। इट्स सो नाउ आई एम रिपीटिंग इट इन इंग्लिश so that everyone can understand. It's a very good question. So the question is, those who are following the Vaishnava Panth, so is there any necessity to give up the onion and garlic? So as a Shakt, I cannot comment on that. Nowadays all this, those who are Kathavachaks or any other acharyas, they are commenting on Shakts what they should do. So I humble request with everyone, those who follows the Vaishnava, they please do not comment on Shakt what they have to do. We as a Shakt are not commenting. So in this question I'll also not comment what as a Vaishnava you have to do, you supposed to do. You have to ask to those acharyas. But as if you are doing the Shakti sadhana, so in Shakt there is no restriction what you have to leave, if these things you have to leave or not. So there is no restriction, you can have it. One thing I would like to mention here is, in Shakti Upasana, in Siddha Parampara, we worship the Nirakara Rupa. So we won't worship the Akara, what this Durga have the form. So in Nirakara Rupa, the power, that Shakti is everywhere. That energy prevails everywhere. In Vishnu also that energy is there. In Shiva also that energy is there. And throughout this universe, this energy prevails. Okay. Again, I wanted to mention here is, the awareness and surrenderness is very, very important. आपके अंदर में जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक जो है आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि हम क्या चीज को छोड़ें और क्या चीज को हम करें। 18th क्वेश्चन ये है कि एक साथ 2 मंत्रों की माला का जप किया जा सकता है क्या? देखिए, आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो है आप क्यों करना चाहते हैं, आप और आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं वो आपको पता होगा। तो इसके ऊपर मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट प्रिफर्ड ये है कि आप एक मंत्र को ही पकड़ें, उसी का जप करें और उसकी गहराई में उतरें, तो वो जो है ज्यादा लाभदायक होगा। 19th क्वेश्चन ये है कि दुर्गा सप्तशती क्या है और इसे कैसे पढ़ें? तो इसके बारे में पूरी वर्कशॉप है। तो दुर्गा सप्तशती जो है एक दिव्य ग्रंथ है जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने इसे लिखा है और मार्कंडेय ऋषि ने इसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। तो ये जो है शक्ति साधना में जो है ये एक प्रमुख ग्रंथों में से आता है। और हमारी दुर्गा शक्ति की साधना जो है इस सप्तशती पे ही आधारित है। तो इस वर्कशॉप में हम लोग इसके बहुत डिटेल में जाएंगे और किस तरह से इसका पाठ कर सकते हैं, किस तरह से इसकी एनर्जी को ले सकते हैं, हम वो सबको सीखेंगे। एक चीज को समझना होगा कि पाठ करना काफी नहीं है। हम यहाँ पर नवरात्रों में हर जगह पे दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ करते हैं, बट पाठ जो है वो एक भाग है। हर जो ग्रंथ होती है उसके 3 भाग होते हैं, एक महात्म्य खंड, एक ज्ञान खंड, एक साधना खंड। जब ये तीनों खंड हम मिलाते हैं तभी जो है वो पूर्ण होता है। तो जब हम पाठ करते हैं तो सिर्फ हमें महात्म्य का पता चलता है, पर उसका ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है।
और वो साधना भी जो है गुरु प्रदान करता है। जब हम तीनों को मिलाते हैं तभी जो है हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, और इस वर्कशॉप में हम वही सीखेंगे। 20वां प्रश्न है, क्या केवल कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। तो ये हाँ क्यों है? क्योंकि जिसे वो साधना आती है उसी को कुंजिका स्तोत्र को उसकी साधना करने से उसका लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से नहीं होगा, कुंजिका स्तोत्र की साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना जो है बहुत ही गुप्त है, बहुत ही दुर्लभ है। इट इज वेरी सीक्रेट एंड सेक्रेट साधना ऑफ कुंजिका स्तोत्र। सिर्फ जो है पाठ करने से कुछ नहीं होगा, इसके पहले प्रश्न में मैंने जैसे बताया। पर इसके पढ़ने से संपूर्ण सप्तशती का फल क्या प्राप्त होता है? तो हाँ, उसकी साधना करने से प्राप्त होता है, खाली इसके पाठ से प्राप्त नहीं होता है। कवच, अर्गला, कीलक आदि का क्या महत्व है? क्या इसे अलग से पढ़ना चाहिए? देखिए, दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो हम उसमें कवच, अर्गला और कीलक करते हैं। तो कवच, अर्गला और कीलक क्या है? जैसे कोई भी जो है मंत्र का जब हम विनियोग करते हैं तो उसमें जो है एक बीज होता है, एक शक्ति होती है और उसका कीलक होता है। बीज के अंदर शक्ति होती है और शक्ति जब तक कीलित है तब तक वो जो है काम नहीं करती है। तो बीज के अंदर की शक्ति का जब उत्कीलन हो जाता है तभी वो एक्टिवेट होता है और इसीलिए विनियोग किया जाता है। इसी प्रकार पूरी दुर्गा सप्तशती कीलित है और उसे जो है हम कवच, अर्गला और कीलक से जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। कवच जो है वो शील्ड देता है, प्रोटेक्शन शील्ड, आपकी सुरक्षा करता है। अर्गला स्तोत्र जो है वो जो है उसका शक्ति है कि किस तरह से आप अपनी इच्छाओं को प्रार्थना के द्वारा पूरा कर सकते हो, और कीलक जो है उस मंत्र को एक्टिवेट करने की विधि है। तो जब हम इसकी पाठ करेंगे तब हम इसको सीखेंगे। अब जो है जो साधारणतः जो ग्रंथों में पाया जाता है इसके स्तोत्र रहते हैं, पर जब हम इसकी साधना करेंगे तो इसको मंत्र के रूप में किस तरह से साधना करें वो सीखेंगे। तो इसका जो है डिटेल और आपको जो है साधना के दौरान आपको समझ में आएगा। 22वां प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती के मंत्र के उच्चारण में कौन से शुद्ध रूप है? जैसे दुर्गति शमनी या दुर्गति शमनी। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो जब हम कोई भी मंत्र को या स्तोत्र को पढ़ते हैं तो उसका शुद्ध रूप क्या है? तो ये शुद्ध रूप जो है जब हम करेंगे इसका, ये जो दुर्गाति शमनी, दुर्ग में छेदनी जो भी लिखा हुआ है वो जो है दुर्गा द्वादश माला से लिया गया है। तो दुर्गा द्वादश माला में जो है दुर्गा के 32 नाम है जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो उसको जो है हम आगे जब करेंगे साधना तो उसको किस तरह से उच्चारण करेंगे, उसका जो है क्या लाभ होगा, वो सब हम साधना के दौरान सीखेंगे। तो आपको अपने आप उसमें शुद्धि आ जाएगी। और अगर शुद्धि नहीं है तो उसकी चिंता ना करें, हम सब माँ के पुत्र हैं और कोई भी त्रुटि को माँ जो है क्षमा कर देती है अगर हम जब क्षमा प्रार्थना करेंगे। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में हम जो है पाठ के बाद हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्या रुद्र चंडी का पाठ इस साधना में किया जा सकता है? रुद्र चंडी का पाठ हम इसमें साधना में नहीं करेंगे। ये जो है दुर्गा सप्तशती के ऊपर आधारित है, जिसको चंडी पाठ है। रुद्र चंडी में जो है रुद्र की भी अलग से उपासना होती है, तो इसमें जो है हम करेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ही एक बहुत ही वृहद ग्रंथ है। इट इज वेरी वेरी बिग। 5 days इज ऑल्सो नॉट इनफ टू कंप्लीट दैट। ओके, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है अभी इसको करना। तो हम सिर्फ जो ये वर्कशॉप है इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दुर्गा सप्तशती। गुरु दीक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन, क्या इस साधना को करने के लिए पहले से गुरु होना अनिवार्य है?
देखिए, साधना जब हम करेंगे तो गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपके गुरु हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। गुरु इज नॉट ए फिजिकल ऑलवेज, गुरु इज नॉट ए ऑलवेज यू शुड हैव ए फिजिकल गुरु, ठीक है। यहाँ पर जो है हम शिव को ही गुरु मानेंगे। यहाँ पर मैं भी जो है आचार्य तन में आपके गुरु की भूमिका नहीं निभा रहा हूँ। यहाँ पर मैं माध्यम बन रहा हूँ उस सिद्ध परंपरा के सिद्ध गुरुओं को आपसे जोड़ने का। तो हम जो है यहाँ पर गुरु की ऊर्जा को हम जागृत करेंगे। वी विल इन्वोक द गुरुज एनर्जी, गुरुज ग्रेस। तो हम यहाँ पर सिद्ध गुरु मंडल का आवाहन करते हैं, जिसमें जो है भगवान शिव की और भगवान शिव से जो निकली जो है सिद्ध गुरुओं की परंपरा होती है, वो सबका जो है हम उनके मंत्रों का जप करेंगे और उन सब का आवाहन करेंगे, ताकि जो है सारे सिद्ध गुरु हमारे साथ आए और हमें कृपा करें और इस दुर्गा सप्तशती की साधना से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो इसमें जो है क्या दीक्षा इसमें होगी, तो इसमें जो है जो भी आप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी आपका रहेगा उसमें आपको दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्या इस वर्कशॉप में दीक्षा दी जाएगी? यदि हाँ तो किस मंत्र की? तो यहाँ पर जो है कोई एक मंत्र की दीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर जो है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की दीक्षा हो जाएगी, जिसमें जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे सारे मंत्रों को जप करने के लिए। और इसमें जो है सारे दुर्गा सप्तशती के जो भी 700 श्लोकास हैं, तो दुर्गा सप्तशती के जो है 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। और ये जो है अगर हम संपूर्ण पाठ करने जाए तो लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। पर जब हम इसको साधना के रूप में करते हैं तो ये स्तोत्रों के रूप में ना करके मंत्रों के रूप में करते हैं। तो वो दिव्य मंत्र क्या है जो सिद्ध गुरु परंपरा से निकला है, उन सब का हम जप करेंगे और उन सब की दीक्षा भी आपको मिलेगी। और जब आप उसके बाद जप करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और उससे जो है आपके अंदर की चेतना जो है विकसित होगी और आपके जीवन में वैसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। क्या गुरु दीक्षा के बिना साधना संभव है? गुरु दीक्षा के बिना साधना संभव है, ये इसको पहले हम समझे कि गुरु दीक्षा के बिना साधना संभव है कि हमें नहीं करना चाहिए। हम साधना क्यों कर रहे हैं पहले हम ये समझे। हम साधना जो है हम माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। उनकी कृपा प्राप्त होगी तभी जो है हमें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। वी आर डूइंग दिस साधना टू हैव ए ग्रेस ऑफ डिवाइन मदर सो दैट वी कैन आवर विश शुड बी फुलफिल्ड। सो दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग साधना। तो वो जो है ऊर्जा जो है माँ भगवती की गुरु के माध्यम से प्रवाहित होती है। और गुरु यहाँ कौन है? यहाँ पर गुरु स्वयं भगवान शिव है और भगवान शिव के बिना ये शक्ति जो है आनी संभव नहीं। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है और हम जो है भगवान शिव को गुरु मानते हुए उनसे प्रार्थना करके हम उनसे जो है भगवान शिव और गुरु मंडल से उस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे जिसे हम दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा कुछ नहीं है, दीक्षा जो है ये गुरु का आशीर्वाद है। जब जो है यह ज्ञान आपको प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से, तो गुरु जो है जो वो ज्ञान देता है वह सिर्फ ज्ञान शब्दों का नहीं रहता है, उसमें ऊर्जा भी समाहित रहती है। तो अगर जो है आप सिर्फ शब्दों को ले रहे हैं तो क्या आपको कृपा प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो आप अगर यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या गुरु दीक्षा के बिना साधना संभव है, तो साधना संभव है पर आपको वो कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर कृपा प्राप्त नहीं होगी तो आपको आपके मनोवांछित फल भी प्राप्त नहीं होंगे। तो आपका पर्पस क्या है? आप क्या सिर्फ साधना करना चाहते हैं? तो ये संभव है। पर हाँ, अगर क्वेश्चन ये है कि आप साधना से मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर जो है गुरु की दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षा मतलब कि गुरु की कृपा। जब जो है गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद स्वरूप आप जब उस
मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते हैं, उसमें शक्ति समावित होती है, उसमें स्पंदन होता है, उसमें ऊर्जा रहती है और वही ऊर्जा आपके जीवन में बदलाव लाती है। और गुरु जो है वह शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है। और सिद्ध गुरु कौन है? जो शिव से एक हो चुके हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड गुरु। गुरु सिर्फ एक है और वह है परात्पर शिव। मुझे गुरु की प्राप्ति कब और कैसे होगी? आपको गुरु की प्राप्ति तब होगी जब आप गुरु को पहचानेंगे। जैसे ही आप यह पहचान जाएंगे कि भगवान शिव ही साक्षात गुरु है, तब तो आप प्राप्त कर लिए। गुरु को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? गुरु को पहचानने की और उनके सामने समर्पण हो जाने की। जब आप पहचान लेंगे कि साक्षात शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, यह जानते हुए जब आप समर्पित हो जाएंगे तभी आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा। तो शिव और गुरु में कोई भेद न जानिए। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। इसीलिए कहा गया है गुरुर वाक्यम परम वाक्यम, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो मोक्ष है वह गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और गुरु जो है वो साक्षात शिव ही है। गुरु को शरीर न मानो, वो शरीर के भीतर जो शिव है वह गुरु है। अगर आप शरीर को पकड़े तो आप चूक गए। आपको जो है दृष्टि थोड़ी गहरी करनी पड़ेगी। वो शरीर के पीछे कौन बोल रहा है? वह शिव है और वही आप में भी है, वही चराचर जगत में व्याप्त है। 28वां प्रश्न है, क्या साधना के बाद हमें निरंतर मार्गदर्शन मिलेगा? डेफिनेटली। यह जो है जब प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मुझसे जुड़ के हम आगे की इसकी साधना और कर सके। क्योंकि जो है यहाँ पर आपको जो साधना मैं बताऊंगा वह जो है, क्योंकि ये सबके लिए है, तो ये अगर जो है आप खुद से करना चाहते हैं तो आप ये साधना खुद से भी कर सकते हैं। पर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस की जरूरत है और आप और गहरे में उतरना चाहते हैं, तो फिर जो है आप मेरे से जुड़ के और भी इस साधना की गहराइयों में जुड़ सकते हैं कि माँ दुर्गा की और गहरी साधना कैसे करके करें। क्योंकि जो है यहाँ पर वो 5 दिनों में मुझे सब कुछ बताना संभव नहीं होगा, तो मैं आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती का ज्ञान दे रहा हूँ। पर इसके बाद जो है अगर आप डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें एक प्रश्न था कि कुंजिका स्तोत्र जो है उससे सारे फल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, तो कुंजिका स्तोत्र खाली पाठ नहीं, उसकी साधना है। तो हम वो सबको कैसे करके करेंगे वो हम आगे की साधना में हम बताएंगे। तो डेफिनेटली मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा और ये वर्कशॉप के दौरान ही जो है मैं आगे का डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। 29वां क्वेश्चन है, क्या इस वर्कशॉप में विनियोग, न्यास विधि, आवरण पूजा सिखाई जाएगी? तो देखिए, इसमें जो आवरण पूजा है वो बाह्य पूजा है, तो हम यहाँ पर बाह्य पूजा नहीं करते हैं। पहले ही मैं बता दिया हूँ, ये अंतर पूजा है। और यहाँ पर जो है जो न्यास की विधि है, जो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या किया होगा, जो कि ऋषि आदि न्यास होता है, करान्यास, हृदयान्यास, शिरान्यास, अंगान्यास, तो ये सारी न्यासें होती है। पर सिद्ध परंपरा में हम महान्यास करते हैं, तो हम सीखेंगे कि महान्यास करके सारे न्यासों को कैसे करके पूरा कर दे। तो सिद्ध परंपरा में जो बताया जाता है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और हर कोई कर सकता है। पर अगर आप आउटर रिचुअल करने जाए तो उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स हैं, जो कि जो है एक ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही करना उचित है।
तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द साधना एंड द रिचुअल्स ना। उपासना और साधना में बहुत डिफरेंस है। उपासना इज नथिंग बट ए आउटर रिचुअल्स एंड साधना इज नथिंग बट ए इनर वर्कशिप। तो यहाँ पर हम साधना करेंगे और साधना में किस तरह से विनियोग न्यास किया जाता है और पूजा की जाती है वो ही बताएंगे। तो पूजा भी यहाँ पर अंतर पूजा होगी, बाह्य पूजा नहीं होगी। 30th क्वेश्चन है, क्या दुर्गा यंत्र के बारे में बताया जाएगा? हाँ, दुर्गा यंत्र के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये यंत्र आपकी सुरक्षा कर सकता है। वो ऊर्जा हर समय आपके साथ रहेगी और आपकी जो है हर प्रकार की नेगेटिव अटैक, साइकिक अटैक, evil eyes, black magic, curse, spell, you know, all kind of negativity कैसे करके हम उससे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये यंत्र इतना पावरफुल होता है कि ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव अटैक से जो है आपकी रक्षा करता है। तो उसके बारे में भी हम इस वर्कशॉप में बताएंगे कि इस यंत्र को से कैसे करके आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि जो बाजार में यंत्र मिलता है वह जो है इनएक्टिव रहता है, इसीलिए जो है यंत्र जो है हमारे लिए काम नहीं करता है। तो जब तक जो है वो एक्टिवेट नहीं हो जाता है, जब तक वो जागृत नहीं हो जाता है मंत्र, वो काम नहीं करती है। यंत्र इज नथिंग बट ए ज्योमेट्रिकल शेप विच कैन होल्ड दैट एनर्जी, पर वो एनर्जी को वहां पर पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा। बाजार में जो मिलता है उसमें जो है एनर्जी नहीं रहता, उसमें हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है विधिवत पूर्वक। जो पूजा अर्चना से किया जाता है वो जो है बहुत ही सामान्य तरीका है, जिसमें जो है हम ऊर्जा को स्टेबल नहीं कर पाते। वहां पर उसकी शुद्धिकरण तो होती है पर ऊर्जा की स्थापना नहीं हो पाती है। सो व्हेन वी बाई द यंत्रास फ्रॉम आउटसाइड एनी मार्केट एंड इफ यू डू द आउटर रिचुअल्स, वी can only purify but we cannot stabilize that energy into that। तो उसका जो है हम इस वर्कशॉप के दौरान मैं उसके बारे में और आगे की जानकारी दूंगा। क्या इस वर्कशॉप में वास्तु, ज्योतिष, सिद्धा हीलिंग आदि के विषय भी इंक्लूड है? तो देखिए, इसमें जो है हम ये सीखेंगे कि आपके वास्तु दोष को कैसे करके दूर कर सकते हो, आपके जो नवग्रह हैं उसको कैसे करके दूर कर सकते हैं। पर इसमें वास्तु और ज्योतिष सम्मिलित नहीं है। ओके, ये दुर्गा सप्तशती अपने में ही इतनी बहुत बड़ी जो है ग्रंथ है, तो ये सब जो है सम्मिलित नहीं है और ये जो है साधना का हमारा भाग भी नहीं है, हम इसमें है भी नहीं। पर हाँ, सिद्धा हीलिंग है। सिद्धा हीलिंग क्या है? इट इज ए हीलिंग, हाईएस्ट हीलिंग मोडालिटी। आपने बहुत सारे हीलिंग मोडालिटी सुने होंगे, जैसे कि रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा और भी बहुत सारी क्वांटम हीलिंग, बहुत सारे आपने सुने होंगे। पर जो सिद्धा हीलिंग है, इट्स कमिंग फ्रॉम द सिद्धा लिनेज। इट इज द एंशिएंट एंड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम परात्पर शिव एंड पराशक्ति। जो शिव और शक्ति का निराकार रूप है, वहां से जो ऊर्जा जो है शुद्ध गुरुओं के माध्यम से आती है, वो जो है हीलिंग एनर्जी को हम सिद्धा हीलिंग कहते हैं। और मैं इस वर्कशॉप के दौरान एट एंड ऑफ वर्कशॉप मैं सबको जो है हील भी करूंगा, तो आप सब उसका जो है लाभ उठाएंगे। सिद्धा हीलिंग क्या है? क्या इसके लिए एट्यूटमेंट की आवश्यकता होती है? तो सिद्धा हीलिंग इट्स ए सेपरेट हीलिंग मोडालिटी एंड आई विल गिव मोर डिटेल ड्यूरिंग द वर्कशॉप। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, दे कैन आल्सो लर्न दैट हीलिंग एंड दे कैन गेट बेनिफिटेड। सो सिद्धा हीलिंग जो है वो एक अलग प्रकार की हीलिंग मॉडलिटी है और वो जो है वर्कशॉप के दौरान मैं बताऊंगा कि अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो आपको हीलिंग दूंगा, बट अगर आप इस चीज को और आगे सीखना चाहते हैं तो आप जो है उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसमें से जो है आप जुड़ के कर सकते हैं। और हाँ, उसमें जो है एट्यूनमेंट की आवश्यकता होती है। अब जो है इसमें क्या हम दूसरों को भी हमको एट्यूनमेंट देने की हमको क्षमता होगी? कैन वी गिव एनी अदर वन ऑल्सो, कैन वी अट्यून टू अदर ऑल्सो? तो ये जो है एट्यूनमेंट जो है, पहले जो है आपको वो चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एट्यूनमेंट जो है कौन दे सकता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। एट्यूनमेंट वह दे सकता है जिसको गुरु की आज्ञा हो। तो
इसका जो है हम जब आप वो प्रोग्राम में जुड़ेंगे तब उसको मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूँ कि अट्यूनमेंट जो है जब आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी और गुरु का आदेश प्राप्त हो जाएगा कि आप जो है इसको अट्यूनमेंट दे सकते हैं दूसरों को, सो तब जो है आप डेफिनेटली दे सकते हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ साधना एंड द ग्रेस ऑफ सिद्धास एंड देयर परमिशन। मेरी साधना ठीक चल रही है या नहीं, ये मुझे कैसे करके पता चलेगा? आपकी साधना, अगर आप रोज साधना कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी साधना ठीक ही चल रही है और आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आप साधना कर रहे हो तो आपकी माँ से आपकी शक्ति जुड़ जाएगी और आपके जीवन में परिवर्तन होगा। पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आप क्या साधना कर रहे हो, क्या आपने सही जगह से वो सीखा है, आप क्या सही रास्ते पे हो, इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो अगर आप और कुछ साधना कर रहे हो तो उसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। आप जहाँ से सीखे हैं आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप के अंदर में क्लियरिटी आ रही है, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप जो है पीस में है, आप हार्मोनी में है, आपके जीवन में सक्सेस मिल रहा है, तो दीज आर द साइन दैट यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ। ये सारे लक्षण हैं यह बताने के लिए कि आप जो है सही मार्ग में चल रहे हैं। मुझे सपने में माता दिखाई देती है या उनके पायल की आवाज सुनाई देती है, पर आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। सो ये सारे संकेत हैं। माँ भगवती आपको संकेत दे रही है कि आप जो है वो उनसे जुड़ो। और अगर जो है आप ये वर्कशॉप में ज्वाइन कर लिए हो तो ऑलरेडी जो है आप उस रास्ते में हो। माँ ने जो है आपको एक आपको बोल सकते हैं कि माँ ने आपको एक संकेत दिया, आप वो संकेत को पहचान के आप इस साधना में आगे बढ़ने लगे हो। और ये जो है माँ का ही आशीर्वाद है कि ये जो है आप अपने आप उस संकेत को देखते हुए आप इस वर्कशॉप में जुड़ गए हैं। तो ये जो है बहुत शुभ लक्षण है कि आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ साधना कर रही है और माँ की कृपा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। सिक्स क्वेश्चन है, मेरा मन साधना में नहीं लग रहा है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं या फिर से संकल्प लेना चाहिए? अगर आप मन की सुनेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जो है डिवोटेड होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में कमिटमेंट नहीं आएगा तब तक जो है साधना में सफलता नहीं मिलेगी। मन जो है उसका काम ही है भटकाना और मन भटकाता रहेगा हमेशा। आपको साधना करते रहना है, पर जब अगर आप सही साधना कर रहे हैं तो आपका मन अपने आप लग जाएगा, क्योंकि साधना के बाद जो आपको कृपा प्राप्त होगी, जो आनंद प्राप्त होगा, वो अपने आप आपको साधना में खींचेगा। तो आप ये प्रयत्न करें कि आप सही साधना को सीखें और उसके बाद फिर करें वो साधना को, तो आपका मन अपने आप लग जाएगा। पर अगर जो है आपके साधना में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपका परिवेश क्या है, आप किस सिचुएशन में, सराउंडिंग में क्या क्या है। कोई भी अगर नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, ट्राई टू अवॉइड देम। कोई अगर नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, आपके दोस्त या और कोई रिश्तेदार, उनसे थोड़ा सा दूर होइए। ट्राई टू स्पेंड योर टाइम अलोन। आप थोड़ा एकांत में जो है समय बिताइए, तब जो है आपको अपने आप जो है आगे का रास्ता मिलेगा। आप साधना करना शुरू करेंगे और जब आप सही साधना शुरू करेंगे तो जो है आपकी साधना में जरूर और जरूर सफलता मिलेगी। क्या मुझे फिर से संकल्प लेना चाहिए? हाँ, आपको संकल्प लेना चाहिए, पर पहले आप सही साधना सीखिए, उसके बाद वो संकल्प लेके आप आगे बढ़िए, तो जो है आपको इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। 37वां क्वेश्चन है, मैं इस भौतिक संसार में फिर से नहीं भटकना चाहता, या क्वेश्चन यह है कि मैं इस भौतिक संसार में फिट नहीं बैठता,
क्या इसका कोई समाधान है? सो द क्वेश्चन इज, आई एम नॉट फिट फॉर दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, व्हाट शुड आई डू? तो देखिए, इसका समाधान तो ये वर्कशॉप में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। माँ दुर्गा जो है भोग और मोक्ष प्रदायनी है। तो आप जो है इस साधना को करिए और आप अपने जीवन में ये बदलाव देखेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण देखेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप जो है अपने आप मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ शुरू हो जाएगा, आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। और अगर आपको संसार में मन नहीं लग रहा है, आपको संसार में भी मन लगेगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, क्या इससे सहायता मिलेगी? आपको जरूर सहायता मिलेगी। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। यह आपको एक मार्ग दिखाएगा, क्योंकि यह अंतर्मुखी साधना है, ये इनर वर्कशिप है। जब आप अंदर की तरफ मुड़ेंगे तभी जो है आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। और ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, बहुत ही उच्च साधकों के मन में ही ये प्रश्न आते हैं। अगर आपके मन में आ रहे हैं तो इट शोज दैट you are very high level soul, so definitely आप ये साधना को करें और आपको जो है सोल क्लियरिटी मिलेगी। मेरी बेटी के विषय में मार्गदर्शन चाहिए। थर्टी 39th क्वेश्चन है कि मेरी बेटी के विषय में मार्गदर्शन चाहिए। तो आपकी भावना माँ तक पहुंच रही है, मैं यही कहूँगा। अगर आप चाहते हैं तो साधना के दौरान माँ से अपने बेटी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ये सब संभव है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए अपने बेटी के लिए तो जो है ये वर्कशॉप में जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप ये इंटेंशन करें कि आपकी बेटी की मनोकामना पूरी हो, उसको गाइडेंस मिले और उसको वो हेल्प मिले, तो अपने आप जो है वो सारे जो है काम होने लगेंगे। अब ये है कि इस वर्कशॉप में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इस वर्कशॉप में इतना कुछ सिखाया जाएगा कि आपको 5 दिन में लेने के लिए मुश्किल आपको महसूस होने लगेगी। इसमें जो है किस तरह से जो है माँ दुर्गा की साधना हम करेंगे, किस तरह से दुर्गा सप्तशती की का पाठ करेंगे, किस तरह से उसकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, किस तरह से हम अपने आप को हील करेंगे और अपने विश को फुलफिल करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो जो है इसमें पूरी दुर्गा सप्तशती को मंत्र के रूप में परिणित करके जो है उसकी साधना को हम सीख लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। means we will be this workshop is nothing but we are going to learn the mantratmak sadhana of this Durga Saptashti. Durga Saptashti has 700 slokas, 700 श्लोक है, but it's very difficult to chant because संस्कृत में जो है ये सारे स्तोत्र को पढ़ना और उसका पाठ करना बहुत मुश्किल, अगर करते भी हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो किस तरह से उसको मंत्रों के रूप में, बीज मंत्रों के रूप में चेंज करके उसका पाठ को करके किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। इससे आपके सारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, वो सारे चीजें फुलफिल कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप जो है फ्री है या पेड है? सो डेफिनेटली इट इज अ फ्री, दैट इज द रीजन इट इज सो मेनी साधकास आर ज्वाइनिंग। मैं इसको फ्री इसलिए रखा हूं कि मैं बहुत सारे साधकों को ये दिव्य ज्ञान देना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में जहां पर नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी होती जा रही है, इस प्रकार की साधना जो है बहुत ही गुप्त है और ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। तो यह जो है वर्कशॉप फ्री है और अगर आप आगे साधना करना चाहते हैं तो वो पेड वर्कशॉप रहेगी, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा और
सारी चीज़ें फ्री नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है ये फ्री है, तो एक्चुअली ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं आपको बुलाने के लिए इसमें जो है काफ़ी जो है पैसे इन्वॉल्व किया हूँ, ताकि आप इसको सीखें, आपको बेनिफिट मिले। तो हो सकता है आपको लग रहा हो ये फ्री है, वो आपके लिए है, पर मुझे आपको बुलाने के लिए मुझे पैसे देके आपको बुलाना पड़ रहा है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी ये गुरु के लिए सेवा है, मेरे गुरु की मेरी गुरु दक्षिणा है मेरे गुरु को, कि मुझे जो कृपा प्राप्त हुई उसे जो है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। क्या इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं, ये लाइव सेशन है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। पर हाँ, इसकी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन की रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल करवा दूं। तो अगर कोई कुछ रीजन से नहीं अटेंड कर पाया, तो वो उस एक दिन में उस रिकॉर्डिंग को देख के नेक्स्ट डे के वर्कशॉप में ज्वाइन कर सके। बट जब ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी तो सारी जो है रिकॉर्डिंग्स हट जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, अगर मैं लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाया तो क्या रिकॉर्डिंग या डिटेल्स मिलेगी? तो जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग को हम एक दिन रखेंगे, तो आपको वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग को देख के नेक्स्ट डे फिर से लाइव सेशन ज्वाइन करें। ट्राई टू अटेंड दिस सेशन इन लाइव। रिकॉर्डिंग जो है वो एक अलग होता है, जो ऊर्जा का प्रभाव आपको लाइव सेशन में मिलेगा वो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिल सकता है। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने इस सेशन को सबके लिए फ्री रखा है, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट बेनिफिटेड। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, बट जो है सारे लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस वर्कशॉप में आने के लिए। बट जो भी आएगा वो माँ की कृपा ही रहेगी, क्योंकि इसमें जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वो बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, जो कि मैं अभी शब्दों के द्वारा बता नहीं सकता। क्या 5 दिन में के सेशंस में ये विद्या सीखने के लिए जो है पर्याप्त है? तो 5 दिन के उसमें जो है ये सीखने के लिए पर्याप्त है कि नहीं? तो ये जो है बहुत ही इतना जो है इसमें ज्ञान छुपा हुआ है, इस पूरी जिंदगी कम है इस विद्या को सीखने के लिए। तो इसका जो है निरंतर हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और उसकी ऊर्जा को हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। जिस दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे उस दिन ही जो है हम यह कह सकते हैं कि इस विद्या को हमने सीख लिया। इस वर्कशॉप के बाद कोई कोर्स और गहन अध्ययन की सामग्री मिलेगी। सो आफ्टर दिस वर्कशॉप इज देयर एनी एडवांस प्रैक्टिस? यस। जैसे मैंने बोला कि इसमें पूरी जिंदगी भी लगाएं तो वो भी कम है। तो मैं जो है पिछले 25 वर्षों से ये साधना कर रहा हूँ, और मुझे अभी भी लगता है कि मैंने कुछ भी उसका ज्ञान अर्जन नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी गहन विद्या है, इसमें असीम ऊर्जा छुपा हुआ है। यहाँ पर इसको विद्या के रूप में न देखें, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में देखें। जितनी शक्ति आपको मिलेगी आपको कर्म कटेंगे। तो ये जो है एक साधना है, जो कि साधना का मार्ग जो है वो अभ्यास का मार्ग है। तो इस वर्कशॉप के बाद जब अगर आप और आगे की साधना सीखना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती की, तो मुझसे जुड़ के और आगे की साधना आप कर सकते हैं, जिससे जो है आपके कर्म कटेंगे और आपका भाग्योदय होगा, आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो भी जो है मैंने प्रश्न थे उसका उत्तर दिया। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो वो फॉर्म को फिलअप कीजिए और मैं जरूर उसके उत्तर को देने का प्रयास करूंगा। जय माँ दुर्गा।